उसके घर के हिस्से तो होते हैं, लेकिन धर्म का हिस्सा नहीं होता है। लेकिन धर्म में बंटवारा करा दिया है। समझो, आज तुम्हारे गुरु चल रहे हैं, कोई किस गुरु को चेला, कोई किस गुरु को चेला, कोई किस गुरु को चेला, है ना। चेले बन गए। अरे भाई, जिनालय में हम जाते हैं, जब कितनी प्रतिमाएं रखी होती है, समान है, एक गद्दी पे बैठने वाली हैं, इनको तीर्थंकर का बंद बंधा हुआ है, तीर्थंकर शब्द लगा हुआ है, इनको बैराग लिखा हुआ है, ये बैराग ही है, सब एक ही बैराग है, तो हम समान बैराग है। लेकिन चेले कहते हैं ये हमारे साधु, ये हमारे साधु। बताओ क्या उसके पास में धर्म है क्या है? समझो आज का धर्म कैसा चल रहा है, समझिए कैसा चल रहा है। अब इस धर्म में धर्म है कहाँ, मैं पता नहीं ला पा रहा कि कहाँ है धर्म, दिख ही नहीं रहा है मुझको। तो चारों तरफ आडंबर दिखाई दे रहा है, कुछ दिखता नहीं। इसलिए बंधुओं, देखो, समझ जाओ, कैसा कि आडंबर छोड़ दो, आडंबर छोड़ दीजिए, लेकिन नहीं छूटता है। क्या करूं, हमारे अंदर से अहंकार नहीं जा रहा है, मान नहीं जा रहा है, छल कपट नहीं जा रहा है। जे इनके तांते ऐसे लगे हुए हैं, वे हम उनको छोड़ ही नहीं पा रहे हैं। तो फिर मनुष्य इतना तागी क्यों बन जाता है? हमने ये रस्सी छोड़ दी, हमने ये रस्सी छोड़ दी। चल, हम शुद्ध कुआं को पानी पीते हैं, हम 45 मिनट की मर्यादा का नमक खाते हैं, हम हाल का आटा पिसा खाते हैं। तो ये बताए, करने वाला मनुष्य होंगे, यहाँ भी होंगे, बहनाएं भी होंगी, कि हाल के आटे में क्या लगा है और 3 दिन के आटे में क्या लगा है, 45 मिनट के नमक में क्या लगा है, 1 घंटे के नमक में क्या लगा है, बताओ। केवल सुनने सुनने का फर्क है, सुनने का फर्क है। अरे ज्ञानियों, अपने बुद्धिजीवी आटा में कुछ नहीं रखा है, न नमक। मैं स्वयं कर्मी हूं, मेरी स्वयं आदतें खराब हैं, इसलिए मैं सब में दोष लगाता हूं, अपना दोष छिपाता हूं। समझो, पहले ऐसा कुछ नहीं था। पहले शुद्ध भावना से भोजन बनता था वो, क्योंकि सब अब क्या है, पैसा हो गया है, सुख हो गया है, अब सुख में शरीर हो गया है, तो अब चकिया पिसती नहीं है, क्योंकि इतनी खुशी आ गई है, इतना सुख मिल रहा है। क्या कहते, चकिया पीसते तो पति से कहते, देखो फलाने किया चक्की आ गई है, हैं, और तुम हमसे पिसवाते हो, कितना पीसेंगे हम, तुम्हें जरा भी दिया नहीं आओ। सुबह आरा से नीचे मुड़िया करेंगे, चलो हम ले आए। अब तो देखा देखी चक्की आ गई। अब हाथ मजबूत हते, अब हाथ कमजोर हो गए, अब ब्लड प्रेशर बढ़ने लगो, कहीं हलवा डलवा बंद हो गओ। अब क्या हो गया, एक्सरसाइज चल गई है, घूमना चल गया है।
अरे मनुष्य पहले से स्थान पर चलता, इस तरह से कार्य करता था कि सारी एक्सरसाइज कामों में हो जाती थी। तो देखो जितना मनुष्य विज्ञान की ओर भाग रहा है, तो पारस ने एक दिन कहा था यहाँ विज्ञान भी झुक जाएगा। समझो, एक विज्ञान एक बार आया, पारस से उसका वार्तालाप हुआ, तो विज्ञान कहता है मैं इसको नहीं मानता। पारस कहते हैं जब तक तुम इनको नहीं मानोगे, जब तक तुम कभी सफल नहीं हो पाओगे। ये क्या दिखते, ये क्या करते हैं? ये सब कुछ करते हैं, दिखते नहीं है। ये सब कुछ करते हैं, दिखते नहीं है। तुमने जब से जन्म लिया है, किताब को काटकर विज्ञान बन कर चुके हो, विज्ञान बन चुके हो, लेकिन उसके बाद तुमने क्या कर पाया? बताओ, कुछ कर पाया? किसी में हाथ सफल कर पाया? बोले आपको कैसे पता? मैंने कुछ नहीं कर पाया। बोले तो ये भगवान की कला है, यही तो भगवान की कला है। ये तुम्हारी भव जानते हैं, तुम यहां क्यों आए हो? विज्ञानी हो तो। बोले मैं पत्नी से परेशान हूं, तो विज्ञान से ठीक करो ना। वो अपनी पत्नी को विज्ञान से ठीक करो। अब विज्ञानिक रह गया। बोले मेरा विज्ञान फेल हो गया। फेल हो गया क्यों? बोले आपकी बात समझ में नहीं आती। तुम पहले की बात मेरी बता, घर की बात बता रहे हो। मेरी पत्नी बीमार है, तुमको कैसे पता कि मेरी पत्नी बीमार है? तुम कहते पत्नी को ठीक क्यों नहीं कर पाया? तो बात सत्य, मैंने पत्नी को ठीक नहीं कर पाया। वो आप पहले बता रहे कि पत्नी को ठीक नहीं कर पाया। ये आपने कैसे जान लिया? बोले इन्हीं की कला है, मेरी कोई कला नहीं है। यही बता रहे हैं हमको। देखो, शरण में भगवान से जो झुकता है तब वो विज्ञान उठता है। वो शरण में भगवान के नहीं झुकता है तो विज्ञान कभी उठ नहीं सकता है। वैज्ञानिक शरण में लौट गया और पत्नी को समक्ष रख के विनय की फिर उसने। उसकी पत्नी तुरंत ठीक कर हो गई, खुश होकर चला गया। बोले मैं समझ गया कि वैज्ञानिक जरूर हूं, लेकिन भगवान को मानना ही पड़ेगा। मुझको बहुत घमंड था। देखो, अच्छे अच्छे का घमंड चूर कौन करता है? उसकी गलतियां चूर करते हैं उसका घमंड, क्योंकि घमंड में गलतियां होने लगती हैं, इसलिए रास्ता भूल जाता है। इसलिए बंधु, आज तुम्हारे विद्वान रास्ता भूल गए हैं। समय आएगा तो देखा जाएगा, समझिए। इसलिए बंधु, तुम तो समझ जाओ, समझो। हमें 1 घंटे का पता, आध घंटे का पता नहीं है, 1 मिनट का पता नहीं है अभी मैं कैसा बैठा हूं, और 1 मिनट के बाद मेरा शरीर का क्या हो जाए ये मुझको मेरा पता नहीं है। समझिए, सत्य कि नहीं है? इसलिए देखो, खुशी में कभी हंसना नहीं चाहिए और दुख में कभी रोना नहीं चाहिए। दोनों समान होते हैं, तभी भगवान के कण तुम अंदर प्रवेश कर पाएंगे और उस रास्ते पर चल पाओगे। वाणी ब्राह्मण।
और भगवान का अभिषेक होता है। कितना जीव महत्कारी है, कितना महान है, कितना पुण्यशाली है कि सौधर्म इंद्र के सिवाय, ईशान के सिवाय किसी को भगवान का अभिषेक नहीं मिला। उस जीव ने कितना पुण्य बांधा होगा जब मनुष्य गति में होगा, कितना पुण्य बांधा होगा, कितनी तपस्या की होगी। समझो, जो भगवान का अभिषेक उस जीव को मिला है, उसने कैसे मनुष्य पर्याय में तपस्या की होगी। समझो, कितनी खुशी में उसने तपस्या की होगी। ऐसी खुशी उसने की है जो हमेशा के लिए लेकर गया है। समझो, मनुष्य गति से जो खुशी उसने ली है और उस खुशी में, तपस्या में इस पुद्गल को लगा दिया। देखो, उसने अपने पर्याय को बदला तो सौधर्म इंद्र बना। धन्य उस जीव को, कैसी तपस्या की। आज मनुष्य तपस्या तो बहुत दूर है, मनुष्य भगवान का पूजन करने में रोता है, दर्शन करने में घबराता है, जिनालय आने में आनाकानी करता है, सिर के लिए छिपता है, जिनालय जाने के लिए छिपता है। उसका दुर्भाग्य का समय है। समझो, उसका भाग्योदय नहीं है। जो मंदिर की भक्ति के लिए, भगवान का दर्शन करने के लिए, उनके गुणों का पूजन करने के लिए अपने अंदर की भावना को नहीं जगाता है, नहीं लगाता है, उस जीव का पुण्य का बंध नहीं है, जन्म जरूर लिया है। आज मनुष्यों ने भगवान का अभिषेक का महत्व नहीं रखा है, भगवान के पूजन का महत्व नहीं रखा है। सबसे पहले आज के मनुष्यों ने महत्व किसका रखता है? जब सुबह से उठता है तो किस पर बैठ जाता है? जिससे पेट का धंधा चलता है। मनुष्य क्या कहता है? भगवान का दर्शन और अभिषेक में हम सुबह समय लगा देंगे तो हमारे प्रातः काल का ग्राहक निकल जाएगा, हम फिर क्या खाएंगे? बंधुओं, तुम्हारे अंदर किस बुद्धि का विभाग पहुंच गया है? तुमने इस बुद्धि को कैसे पलट लिया है? हो सकता है कि तुम खाना खाने बैठो और तुम्हारी थाली में कोई कीड़ा गिर जाए तो क्या खाना खा लोगे? नहीं खाओगे। तुम थाली पर बैठे, तुम्हारा मन बदल गया या घबराहट पैदा हो गई या पेट में कोई दर्द हो गया या शरीर के अंग के अंदर कोई दर्द हो गया तो खानी थाली सरकाने तुरंत चले। क्या हो गया? घबराहट होने लगी है। बंधुओं, पहले तो तुम जिन मंदिर से खाना खाने को बैठ गए, मंदिर की इच्छा नहीं की, समझो वही थाली से उठ गई। ये क्या हो गया? क्या करूं? पता नहीं, घबराहट पैदा हो गई, अंदर से उल्टी का मन होता है। समझो
जब तेरी किस्मत में भोजन नहीं लिखा था तो तेरे अंदर से पुद्गल और जीव के नाते के द्वारा तेरे अंदर घबराहट पैदा हो गई। तूने भोजन नहीं कर पाया। सब सोचो, विचार करो अंदर से, मेरे अंदर भोजन जाने का समय नहीं लिखा है, थाली सामने रखी हुई है, कीड़ा गिर गया या घबराहट पैदा हो गई या पति पत्नी में विवाद हो गया या कोई सदस्य घर में होता उससे विवाद खाने में हो गया, थाली इस तरह से सरक जाती है, भोजन अंदर नहीं जाता है। क्या कहते हो? मेरा दुर्भाग्य है जो मेरे खाने के समय ऐसा उत्पात हो रहा है। समझो तुम्हारी किस्मत कैसी है, अच्छी है, लेकिन तुमने अपने अंदर से, अपनी किस्मत से, अपने भाग से तुमने देवादिदेव अनंतन के गुणों को दूर कर दिया है। तुमने इनको अपने अंदर विराजमान नहीं कर पाया, इसलिए तुम्हारे पुद्गल शरीर जीव के अंदर उत्पाती जीव पैदा हो गए हैं। ऐसी भावना अंदर पहुंच गई है तो वह पेट के अंदर भोजन जाने के लिए रुकावट कर दिया है। ऐसी बीमारी तैयार हो गई है कि यह पेट के अंदर भोजन पहुंचना मुश्किल हो गया है। समझो, नहीं लिखा भोजन, क्या लिखा है? तड़फना लिखा है। बंधुओं, तुम अपने कुल की सिद्धांत को भूल गई हो ना।